नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका व्याकरण जगत में। आज फिर बच्चों उपस्थित हूँ मैं आपके समक्ष वर्ण विचार के साथ। मतलब हमारा अध्याय चल रहा था वर्ण विचार, और वर्ण विचार में हम पढ़ चुके थे अब तक। एक बार संक्षिप्त रूप में ज़रा दोहरा लेते हैं, हमने अब तक पाठ में क्या क्या सीखा। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण की परिभाषा, फिर वर्णमाला। वर्णमाला के दो भेद पढ़े थे हमने, कौन कौन से? स्वर और व्यंजन, यानी स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण के पुनः दो भेद जाने थे, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। और व्यंजन के भी तीन भेद पढ़े थे हमने, कौन कौन से? स्पर्श, अंतःस्थ और ऊष्म। फिर बच्चों स्पर्श के पुनः 5 वर्ग पढ़े थे हमने। 5 वर्गों में बांटा गया है स्पर्श व्यंजनों को। कौन कौन से थे 5 वर्ग? याद होंगे आपको। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। और फिर बच्चों इन 5 वर्गों के उच्चारण स्थान पढ़े थे कि कौन से वर्ग में आने वाले वर्णों का कौन सा उच्चारण स्थान है। कंठ है, मूर्धा है ना, या दंते है, तो कौन सा किसका उच्चारण स्थान है, यह पढ़ा था। इसके बाद जाना था हमने अयोगवाह, अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग, आगत स्वर, और कल अंत में पढ़ा था हमने द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन यानी जब एक ही प्रकार के 2 व्यंजनों का मेल होता है तो वो कहलाते हैं द्वित्व व्यंजन। यहाँ तक बच्चों कल हम पढ़ चुके थे। द्वित्व व्यंजन कौन कौन से होते हैं, उदाहरण बता सकते हैं इनके? पक्का, बच्चा, इनमें ना 2 बार आधा क पूरा क, आधा च और पूरा च, तो एक ही प्रकार के दोनों व्यंजनों का मेल हो रहा है, तो इसलिए ये द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। आइए अब बढ़ते हैं आगे किसकी ओर? मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के भेद कि जो हम उच्चारण करते हैं जब वर्णों का, तो हमारे मुख से वायु निकलती है, और किसी वर्ण का उच्चारण करते समय बच्चों वायु अधिक मात्रा में निकलती है, किसी वर्ण को बोलने में कम मात्रा में निकलती है। तो इसी आधार पर वर्णों के व्यंजनों के 2 भेद किए गए हैं। वो कौन कौन से हैं? अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प का मतलब होता है कम या थोड़ा, और महा का मतलब होता है अधिक। तो मतलब जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है वो कहलाते हैं अल्प प्राण, और जिनका उच्चारण करने में उनसे अधिक समय लगता है वो कहलाते हैं महाप्राण। अब देखिए अल्प प्राण। अल्प प्राण किन्हें कहेंगे? जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से हवा कम मात्रा में निकलती है उन्हें अल्प प्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे प्रत्येक वर्ग का, यानी अल्प प्राण में कौन कौन से व्यंजन आते हैं? हर वर्ग का, 5 वर्ग जाने थे ना आपने भी, तो 5 वर्गों में से हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण, यानी क, ग और ङ, ये कौन कौन से हैं? पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। ये किस में आएंगे? हमारे अल्प प्राण में। और इसके अलावा अल्प प्राण में और क्या आता है बच्चों? य, र, ल, व, यानी हमारे अंतस्थ व्यंजन हैं वो भी अल्प प्राण के अंतर्गत आते हैं। इनको बोलने में कम समय लगता है, कम ऊर्जा लगती है। दूसरा है महाप्राण। महा अत्यधिक शक्ति जिनको बोलने में लगती है, मुख से अधिक मात्रा में वायु निकलती है, वो कहलाते हैं महाप्राण। और इसमें प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण आता है। देखो अल्प प्राण में तो पहला, तीसरा, 5वां, फिर बच गए 2, दूसरा और चौथा, ये आ जाएंगे हमारे महाप्राण में। और इसके अतिरिक्त महाप्राण में और क्या आता है? श, श, स, ह,
जो ऊष्म के अंतर्गत आते हैं, ये ऊष्म व्यंजन हैं, ये भी महाप्राण में ही आते हैं। तो आप इनको याद रख सकते हैं। ये अल्प प्राण में हर वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन, जैसे कवर्ग में क, ग, ङ, और इसी प्रकार महाप्राण में दूसरा और चौथा व्यंजन यानी ख और घ। तो इस प्रकार से आप इनकी संख्या को याद रख सकते हैं। तो ये थे मुख से निकलने वाली वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजनों के दो भेद, अल्प प्राण और महाप्राण। अब चलते हैं वर्ण विच्छेद की ओर। बच्चों, वर्ण आप जानते हैं, वर्ण क्या होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, और विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना, अलग होना। जैसे आप पढ़ते हैं ना, संधि विच्छेद करिए, तो इसी तरह से वर्ण विच्छेद करिए। ये वर्ण विच्छेद कैसे होते हैं? वर्ण विच्छेद किस प्रकार से हम करते हैं कि जब किसी शब्द को, शब्द में जितने भी वर्ण आते हैं उनको अलग अलग करके लिखा जाता है, उनमें से स्वर अलग कर दिया जाता है, व्यंजन अलग रह जाते हैं, तो उसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। देखिए, सभी व्यंजनों में, ध्यान दीजिए इस पर, सभी व्यंजनों में अ की ध्वनि निहित होती है। यदि स्वर रहित व्यंजन है तो उसके लिए नीचे तिरछी रेखा यानी हलंत लगा दिया जाता है। तो देखिए, हर व्यंजन के अंदर क्या मिला होता है? स्वर। ये हमने बहुत शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि स्वर, हर व्यंजन जो है वो बिना स्वर के नहीं बोले जाते। क, ख, ग, घ, तो हर एक के बाद अ का स्वर जरूर आएगा। और जब हम इसको अलग करेंगे तो जैसे क है, क जमा अ करके लिखेंगे तो क के नीचे हलंत आ जाएगा, और हलंत का अर्थ होता है कि उसमें से स्वर हमने निकाल दिया, यानी हलंत लगने का मतलब है वह व्यंजन आधा हो गया। उदाहरण देख लेते हैं वर्ण विच्छेद के। जैसे प्रश्न, प जमा र, र में हलंत आएगा क्योंकि र आधा है, और अ जमा श, क्योंकि श के बाद अ नहीं आएगा, क्योंकि श अपने आप ही इसमें पहले से ही आधा है, तो इसलिए न और न में आ जाएगा अ, न के बाद न, प र अ श न अ, प्रश्न। श के बाद हमने ए नहीं लिखा क्योंकि अपने आप ही यह आधा व्यंजन है। अब देखिए, दूसरा शब्द है विज्ञान। विज्ञान, वह में कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की। तो इस ई को हमने निकाल कर इससे अलग कर दिया, तो क्या रह गया? व जमा ई। फिर ज्ञान, ज्ञ शब्द आप जानते हैं ना, दो वर्णों से मिलकर बनता है, जय और य से, तो जो दोनों को ही हमने यहाँ पर अलग कर दिया। देखो, जय और य, जमा आ, फिर जमा न जमा अ, क्योंकि न के अंदर स्वर है, तो क्या बन गया? सारा विज्ञान। तो इस पर आप ध्यान रखें। ज्ञ को अलग करेंगे तो जय और ये को मिलकर के बच्चों ज्ञ बनता है, पढ़ा था ना अपने संयुक्त अक्षर है ये। आगे देखिए, परीक्षा। परीक्षा, प में ए मिला हुआ है, प जमा अ जमा र, र में कौन सी की मात्रा है? बड़ी ई, परी, ई को अलग कर दिया, क परीक्षा। वही बात यहाँ है, क्ष, क और क्ष मिले हुए हैं, तब दोनों को मिलकर के क्ष बन गया, तो क और श को हमने अलग कर दिया। अब है स्वास्थ्य। देखो, जो पहले से ही वर्ण आधा है उसको के साथ हमने ए नहीं लिखना है, इसका मतलब स्वर उसमें नहीं है। स जमा व जमा आ जमा स, ये भी आधा ही था, जमा थ, ये भी अपने आप में आधा है, जमा य पूरा है, और जमा अ, क्या बना? स्वास्थ्य। ऐसे ही बच्चों, अगला शब्द है विद्यालय। व में कौन सी की मात्रा है? छोटी ई की। व में कौन सी की मात्रा है? छोटी ई की। छोटी ई को हमने अलग कर दिया, यानी स्वर निकाल दिया, तो रह गया व जमा ई जमा द, द में हलंत है ना,
तो इसके बाद अ की आवश्यकता नहीं है क्योंकि अपने आप ही है, वर्ण आधा है। जम य विद्या आ, इसमें आ स्वर में मिला हुआ है। आ जम ल जम अ जम ये पूरा है, तो ये में से ए को अलग कर दिया, क्या बन गया? विद्यालय। अगला है पत्र, प पूरा है, प जम अ, फिर है त्र, त जम र जम अ, इसमें आधा क्या है? त, तो त के बाद हम स्वर नहीं लिखेंगे। ऐसे ही है, अंतिम उदाहरण देखिए, सम्मान, स जम अ, स पूरा है, फिर म आधा है, तो इसको सिर्फ म हलंती लिखेंगे। जम म, दूसरा म पूरा है, म जम आ जम न जम अ, सम्मान। इसमें ध्यान देना है आपको, जैसे सम्मान पहला में आधा है तो ये हलंत होकर ही लिखा जाएगा। अब है बच्चों बहुत ही महत्वपूर्ण बात, र के विभिन्न रूप और जिसमें अक्सर बच्चे गलती कर जाते हैं। र की स्थिति सभी व्यंजनों से अलग होती है ना? र की स्थिति कैसे होती है बच्चों? हर अन्य व्यंजनों से अलग, कि इसके प्रयोग में बहुत ही सावधानी की आवश्यकता होती है और सबसे ज़्यादा गलतियां जो है बच्चे इसी में करते हैं। क्योंकि किस प्रकार से अलग होती है र की स्थिति? देखो ध्यान से देखें इनके उदाहरण। यदि र स्वर रहित है, अगर र में स्वर नहीं मिला हुआ मतलब आधा है, तो इस साधारण र के चिन्ह से लिखा जाता है। तो इसको साधारण र के चिन्ह से ही लिखेंगे, जैसे रेखा, रजनी, रात, रमा, फिर तो साधारण ही लिखेंगे। अच्छा, अब यदि स्वर रहित, ये जो ऊपर हमने पढ़ाई था स्वर सहित, अगर इसमें स्वर है मिला हुआ, पूरा र है तो रेखा, रजनी, रात, र पूरा ही आएगा, स्वर के साथ ही इसका स्वर सहित प्रयोग होगा। और यदि स्वर रहित है तो इसे क्या कहते हैं? रेफ भी कहते हैं, और ये हलंत लगा करके लिखा जाएगा। जैसे अर्पण, धर्म, ध के बाद क्या आया? र, इसके बाद यदि कोई व्यंजन आता है तो अपने से बाद आने वाले व्यंजन के र ऊपर आता है, यानी उसके सर पे सवार हो जाता है। पढ़ लीजिए एक बार, यदि स्वर रहित र व्यंजन के पहले आता है, यानी किसी व्यंजन के पहले आता है, तो उसी व्यंजन के ऊपर इस प्रकार लिखा जाता है। कैसे लिखा जाता है बच्चों? धर्म, कर्म, ठीक है ना? तो अपने से आगे वाले व्यंजन के यह सिर पर सवार हो जाता है। गर्व, ठीक है ना? और भी शब्द हम देख सकते हैं, इसके बहुत उदाहरण आपको मिल जाएंगे, आप अभ्यास कीजिएगा। अगला नियम है, यदि र से पहले कोई भी स्वर रहित व्यंजन हो, स्वर रहित जिसमें स्वर न हो, तो उसके नीचे खड़ी पाई में हुक के रूप में लगाया जाता है। किसको? र को, यानी थोड़ी सी तिरछी रेखा करके लग जाता है। जैसे प जमर प्र, प तो आधा है और र इसमें पूरा है। ऐसी व्र, व इसमें आधा है, र पूरा है, और जो पूरा होता है वो उसके पैरों में गिर जाता है। फिर है क जमर क्रम, त जमर त्र यानी पत्र। इसी प्रकार ट ड के नीचे इसका र का प्रयोग किस प्रकार होता है? जैसे त्रुटि परक चिन्ह होता है ना, ऐसे कौन सा बना देते हैं, तो ये देखिए इस प्रकार से इसका चिन्ह लगाया जाता है। देखिए ध्यान से, और इससे बनने वाले शब्द होंगे ट्रक, ट के नीचे लगाओ ना र, ट्रक, राष्ट्र, ड के नीचे लग जाएगा तो ड्रम या ड्रामा। तो इस प्रकार से इसका प्रयोग होता है। और जब श स्वर रहित होता है, श में स्वर नहीं होता और उसके बाद यदि र आ जाता है तो उसको श के साथ मिलाकर लिखा जाता है, यानी श और र को मिलकर ही श्र बनता है, संयुक्त अक्षर। श्रम, आश्रम, परिश्रम और श्रेष्ठ, तो श्रेष्ठ ये भी इनको दो को मिला करके बना है। किनको? दो संयुक्त व्यंजनों को, यानी संयुक्त वर्णों को मिला करके क्या बना? श और र,
श्र। तो इन तीनों, इनको मिला करके क्या शब्द बन गया हमारा? आश्रम, परिश्रम। तो इस प्रकार अभी आपने पढ़े हैं रे के विभिन्न रूप और विभिन्न रूपों का प्रयोग। तो बच्चों आज केवल इतना ही, कल हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो आज के लिए बहुत है ये, कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।